अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी असअद व अशक़ा व अमात व अहया व अदहक व अबक़ा व अफ़क़र व अग़ना वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सय्यिदिल वरा शम्सिल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हुसूमैन बिल इल्मि वत्तक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायती वाजिबुल एहतराम जुमला सादाते किराम उलमाए ज़ी वक़ार अरबाबे इल्म दानिश तालिबाने इल्म मारिफत बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु का बेहिसाब लातादाद अनगिन बेशुमार शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया और इंसान बना के अपने प्यारे महबूब तालिबुल मतलूब आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम हादी कुल खैर रसूल सैयद कुल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें एक कामिल और मुकम्मल दीन इस्लाम नसीब फरमाया। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए किताब ला रैब कुरान मजीद फुरकान हमीद को मशगल राह बनाया और यकीनन कुरान की हर आयत हर हर्फ अपनी बरकतों और रहमतों का अंदाजा न हो सकने वाला समुंदर समोए हुए है। उसी में से एक आयत करीमा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा की मैंने तिलावत की। इससे रब ताला की कितनी रहमतें मिलती होंगी। जिन जगहों पर जिन कमरों में जिन मदारिस में मसाजिद में रब ताला का पाक कलाम कई कई घंटे तिलावत किया जाता होगा, उससे रब कितना राजी होता होगा। अल्लामा इब्ने अब्दीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रसाइल में एक चीज नकल फरमाते हैं। कहते हैं वो मजलिस जिसमें आलुल्लाह का जिक्र हो, एक है खुद अल्लाह का जिक्र, उसकी शान का हम क्या अंदाजा कर सकते हैं। ये अल्लाह वालों के जिक्र की बरक़ात के हवाले से लिखते हैं कि जिस मजलिस में वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह के बंदों का जिक्र होता है, उस जिक्र से रब रहमत के बादल पैदा फरमाता है। वो बादल चलते चलते अगर कुफ्रिस्तान पर जाकर बरसते हैं
वो पानी जो दरियाओं, नालों, नदियों में बहता है, उस पानी का जो घूंट पे लेता है, अल्लाह उसे कुव्वत ईमान अता फरमा देता है। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान। आलुल्लाह के जिक्र की इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, तो वो जगह या वो एरिया जहां पर खुद अल्लाह का जिक्र होता हो, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता हो, वहां पर कितनी रहमतों का नज़ुल हो रहा होता होगा, और वहां पर बसने वालों को रब कितनी रहमतें अता फरमाता होगा। यही एक आयत मुक़द्दसा में भी है। उलमा फाज बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी तवा की तरफ तशरीफ ले गए ना, तो उसी के बारे में रब ताला ने फरमाया, अनबूर का मन फिन नार व मन हौलहा, कि ये वो जगह है जो इसके अंदर है वो भी बरकतों वाला है, और उसकी वजह से इर्द गिर्द भी बरकतें आ गई। हुआ क्या था, वहां पर रब ताला ने प्यारे मूसा से एक दरख्त के जरिए चंद जुमलों का कलाम फरमाया। उस जमीन पर, उस हिस्से पर रब के चंद जुमले का फैज फैला, तो रब ने फरमाया, मूसा ये अंदर भी बरकतें हैं और इसकी इर्द गिर्द भी बरकतें हो गई हैं। मन फिन नार, एक आग के अंदर से वो कलाम की आवाज आई, तो कहा इस आग में भी बरकत है, और इसके इर्द गिर्द जितनी वादी है ये भी सारी बरकतों वाली होगी। और बरकतें कितनी हैं, प्यारे मूसा से फरमाया, फखला नालैक, ये इतनी बरकतों वाली है मूसा, यहां जूते पहन कर नहीं आना, नालैन उतार कर आए, अपने नालैन देकर भी ना आए, क्योंकि यहां रब की बरकतें और रहमतें हैं। क्योंकि वादी मुकद्दस जो है तवा की, इसमें रब की खास बरकतें हैं। तो जहां रब अपने प्यारे नबी से, कलीमुल्लाह से चंद जुमलों में या चंद पैराग्राफों में कलाम करे, वो चंद जुमले इतनी बरकत वाले हों कि पूरी वादी बरकतों से भर जाए। जहां पूरा पूरा कुरान पढ़ा जाता होगा, रब कितनी बरकतें देता होगा, रब की कितनी बरकत हम तो नाप ही नहीं सकते ना। और फिर एक और बात भी अर्ज करता चलो, ये बरकतों का सिलसिला जो है, इसकी बरकतों से उस सरजमीन को भी अल्लाह रहमतों से माला माल कर देता है। एक हदीस पाक है सुनन इब्न माजा में, उसके अलावा दीगर कुतुब में भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इतना हिस्सा तो आम मारूफ है, दीगर कुतुब में भी है कि आपने फरमाया, ये उहद पहाड़ जो है ना, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ जो है वो नबी से मोहब्बत फरमाता है, और ये समझे अगर पहाड़ मोहब्बत करे तो रबी उसकी मोहब्बत को जाया नहीं फरमाते, कहते मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। तो इंसान अगर मोहब्बत करेगा तो उसकी मोहब्बत कब जाया होगी। अगर पहाड़ जो मुकल्लफ ही नहीं है, उसको अगर अजर मिल जाता है कि वो भी नबी की मोहब्बत का हकदार बन जाता है, क्योंकि नबी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, तो अशरफुल मखलूकात अगर दिल से मोहब्बत करेगी तो नबी की रहमतों में जगह हासिल कर लेगी। इसीलिए हदीस पाक में भी है ना, अलमरु मा मन अहब्बा, कि आखिरत में बंदा होगा ही उसी के साथ जिससे मोहब्बत करता हो। ये मोहब्बत का सिला भी मिलता है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए कई असबाब बल्कि बहाने अता किए हैं उम्मत की बख्शिश के। क्या है तो मेरे नबी के ही ना, उन्हीं के गुलाम हैं, चाहे कमजोर हैं जैसे भी हैं तो उनके, तो इतने जराए, इतने असबाब, इतने तरीके बयान कर दिए कि एक पर भी चलेगा, किसी न किसी बहाने तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। क्यों कि मेरे नबी को बड़ी तरगीब थी इस बात की कि मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाए। इसीलिए ना वो जो शिफात की हदीस पाक में भी है कि पहले जिनके ईमान का कुछ हिस्सा होगा उनकी शिफात होगी, फिर जर्रा बराबर, फिर जर्रे का भी अदना, फिर एक ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें जर्रा का अदना भी नहीं मिलेगा। जर्रा क्या है ये समझ ले, आज के दौर में एटम है जिसको इंसानी आंख नहीं दे सकती। अब उसका अदना सबसे कम तर हिस्सा वो कितना होगा,
फिर फरमाया उस कम तर का भी सबसे कम तर हिस्सा ये भी जिसके दिल में है, रब फरमाएगा महबूब को सिर्फ जन्नत से निकालो, जन्नत में ले जाओ। लेकिन कई ऐसे होंगे जिनमें ये कम तर का कम तर भी नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, रब ता बुखारी शरीफ में चौथी मरतबा रसूलुल्लाह फिर सजदे में सर रखेंगे, अर्ज करेंगे या रब्बी ए ज़ंदी फी मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह जिनमें जौ के बराबर ईमान था वो भी चले गए, जिनमें उससे कम था वो भी चले गए, जिनमें जर्रा बार था वो भी चले गए, अब वो रह गए जिनमें वो कैटेगरी भी पूरी नहीं हो रही। ऐ रब अब मुझे इजाजत दे, जिसने एक दफा कलमा पढ़ लिया था ना, मैं उसे भी ले जाऊं। यार अब मुझे इजाजत दे दे, है तो मेरी उम्मती ना। अब कलमे का टैग तो नबी का लग गया है ना, रसूलुल्लाह का लग गया है, उनकी उम्मती। ना अमल पल्ले रहा, ना काम पल्ले रहा, ईमान भी जो है बिल्कुल बुरा इनाम है। तो रब क्या फरमाता है, व इज्जती व किबरियाई व जलाली लौखरिजन्ना मिन्हा मन काल ला इलाहा। मुझे मेरे जलाल, इज्जत, एहतराम की कसम महबूब, जरूर में जरूर जिसने तेरा कलमा पढ़ लिया मैं सारों को जन्नत ये बहाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम यहाँ पर ये बच्चों को देखा, बड़ा दिल खुश हुआ। लामा वकार साहब, क्योंकि हमारी वो जो मदारिस की टीम है, जो जितनी ब्रांचेज हैं, उनका वो इम्तिहान लेने, जांचने और अपना म्यार देखने जाते रहते हैं। तो मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा कि एक वो पहाड़ों में बंदा है, काम कर रहा है, ख़ास तौर पर कारी शहीद साहब ने, और वो बंदा ऐसा है जल्दी जल्दी मुतमिन भी नहीं होता, बड़ा सख्त किस्म का मुमतहिन है। बल्कि उसका नाम सुन के आगे जो टीम होती है मुदरसे जहाँ इम्तिहान लेने जाते, कहते हैं अगली दफा इसको नहीं भेजना। बड़ा सख्त वो तारीफ करते थे कि वहां वकार जो आदमी है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा जिस इन्होंने बच्चों को तैयार किया हुआ था, कोई मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीज इनकी कोई रह भी गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं, देख का एक चावल भी उठा लो ना, पूरी देख का अंदाजा हो जाता है। जिस अंदाज से इन्होंने बच्चों को अरबी में तैयारी कराई, अंग्रेजी में तैयारी कराई, यकीनन इसी में आर के दूसरे भी होंगे। बल्कि एक होता है छोटा, जब टेस्ट पास कर ले, मुझे हुजूर ताजदार गोरड़ा का वाकया याद आ गया। आप अपनी क्लास में सबसे छोटे थे, बाहर गए किस जगह और आपको कंधों पर उठाकर लेकर गए इम्तिहान दिलवाने। मुमतहिन जो था वो अंग्रेज था, उसने कहा सबसे पहले जो सबसे उम्र में छोटा है उसका इम्तिहान लेगा। जाकर इम्तिहान लिया, जितने सवाल किए उसकी तवक्को से बढ़कर जवाब दिए, उसने कहा एक ही काफी है। जहां सबसे छोटी उम्र का इतना काबिल है तो बड़ी उम्र वाले तो और काबिल होंगे। हालांकि ये नहीं पता था ये उम्र में छोटा है, मर्तबे में बहुत बड़ा है। तो चंद बच्चे ही बता दे, अल्लाह इन्हें और बरकतें दे। और आप लोगों की खुशकिस्मती है, ऐसा मेहनती आदमी यहाँ काम कर रहा है, इनके साथ तावन करें, अपने बच्चों को भेजिए, और ज्यादा मेहनत से काम होता रहे। तो मैं याद कर रहा था, बरकतें मिल जाती हैं। कितनी बरकतें। एक पहाड़ है उहद, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। वहीं आप मस्जिद कुबा की तरफ जाए ना, तो मक्का को जो रास्ता जाता है वहां एक और पहाड़ है जिसका नाम है आयर। उसके बारे में इब्ने माजा और दीगर हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया हुआ युबग़िदुना व नुबग़िदु। अच्छा, अब बड़ा पेचीदा मसला हो गया कि ये पहाड़ तो मोहब्बत करता है, वो पहाड़ जो है ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। और रसूलुल्लाह ने उहद के बारे में फरमाया वो अला तुरातिम मिन तुराइल जन्ना, ये उहद यहाँ दुनिया में भी नहीं रहेगा, जब हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के बागों में एक बाग में इसका भी वहां समेट दिया जाएगा। और एर के बारे में फरमाया ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े में होगा। तो पेचीदा मतलब पहाड़ है दोनों, ये वाला भी पहाड़ है, वो वाला भी पहाड़ है। एक मदीना के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। एक इतनी शान ये जन्नती हो जाएगा, एक पर इतनी फटकार के पहाड़ होकर जहन्नम में चला जाएगा। तो अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी फिर हिकमत लिखते हैं, कहते हैं वजह क्या थी।
का उहद वो पहाड़ था जहां पर आले ईमान ने अपना मस्कन बनाया, जहां पर रसूलुल्लाह के कदम लगे, जहां बाकी सहाबा के लगे, बल्कि अब तो सैयद शुहदा हजरत हमजा का पक्का मस्कन उसकद है। जितने शुहदा उहद के हैं सारों का मस्कन हुआ है। तो फरमाते हैं ये उहद क्योंकि आले ईमान का मस्कन रहा, इसलिए अल्लाह ने इसे इस मोहब्बत भी अता की और आले ईमान के साथ जन्नत भी अता की। तो एर जो है ये भी पहाड़, और पहाड़ होकर जन्नत में जा रहा है। फरमाया इसकी वजह यह है कि मस्जिद दर्रार उस पहाड़ पर बनी थी। वो मुनाफिकों का गढ़ एर था। तो जहां पर बुरे लोग हों, जो असल में बात बताना चाहता था, वो न सिर्फ आबादी में उनकी नौसत होती है बल्कि वो सरजमीन भी मनूस हो जाती है। और जहां पर आले ईमान चले जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं, वहां न सिर्फ लोगों को फायदा मिलता है, अल्लाह उस जमीन को भी बरकत देता है। जहां पर आले ईमान आले मोहब्बत आ जाए ना, वो जमीन में मोहब्बतों की तासीर होती है। और जहां पर बुराई का गढ़ बन जाए, अड्डा बन जाए, तो अड्डा न सिर्फ लोगों के ईमान को नुकसान देता है बल्कि उसके साथ वो जमीन जो है उसमें भी तासीर नुकसान वाली हो जाती है। तो बड़े खुशकिस्मत है आप कि आप इतने पहाड़ों में यहाँ पर तकरीबन 50 बच्चों का आप खाने का इंतजाम करते हैं, इनके पीने का इंतजाम करते हैं, इनकी रहायश का। यकीनन दूर दूर पहाड़ों के बच्चे होंगे, इसी गांव के नहीं होंगे। क्या नाम है इस गांव का? समझी। और अगर 50 बच्चे हैं तो यकीनन 20 दीगर गांव के होंगे, दूसरे गांव के लोग आपके गांव में आकर आपकी जमीन को बरकत कर रहे हैं। बल्कि आलुल्लाह की बरकत के हवाले से अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबकात में एक बुजुर्ग के हवाले से कौल नकल करते हैं। उनका नाम था हजरत दाऊद कबीर बिन माखला। वो फरमाया करते थे, जिस सरजमीन पर कोई अल्लाह वाला, एक तो ये ना कुरान पढ़ रहा है, हदीस सुना रहा है, इसके बड़े फ्यूज बरकत है। वो कहते हैं अगर उस जमीन पर कोई अल्लाह वाला कुछ भी न करे, सिर्फ सांस लेता रहे, लौ तनफ़्फ़स आरिफुन फी बलदतिन, कि आरिफ किसे कहते हैं? जो अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले। कहते हैं अल्लाह वाला जिस सरजमीन पर सांस लेता है, उसकी सांस से अल्लाह उस सारे मोहल्ले को, सारी आबादी को, सारी यूसी को या सारे जिले को, जो भी आप माना ले लें, कितनी बरकतें देते हैं। अच्छा, सांस वाला ना, पहले हमें नहीं पता था सांसों में क्या होता है। पीछे कोरोना आया ना, सबको पता चल गया। सारों ने मुंह लपेटे, यार मेरा सांस इसको ना लग जाए। वो डरता था मेरा सांस इसको ना लग जाए। हमारे सांस वो भी सांस है जिनमें हजारों बीमारियां हैं। डॉक्टरों ने मना कर दिया, खबरदार किसी के करीब जाकर सांस नहीं लेना, 5 फुट के फासले पर खड़े हो ना, तुम्हारे सांस की हवा भी ना पड़े। था गुजरे ना आप लोग भी, गांव देहातों में पुलिस भी पाबंदी कराती थी, ये तूने मुंह क्यों लपेटा और बाहर क्यों आ गया, इसको अंदर करो। ये अपने सांस से सेहतमंद लोगों को बीमार करता है। यही था ना यार, जिसको कोरोना हो गया, ये ऐसा बीमार है जो सेहतमंद होगा उसको भी ये बीमार कर देगा। तो हजरत दाऊद कबीर बिन माखला कहते हैं कि एक इन लोगों का सांस है, एक अल्लाह वाले का सांस है। लौ तनफ़्फ़स आरिफुन फी बलदतिन लसबता ईमान कुल्ले अब्दिन फिहा, उसकी बरकतें इतनी होती हैं जितने उस शहर में बसते, अल्लाह सबके ईमान को मजबूत कर देता है। कमजोर ईमानों को भी अल्लाह उस सांस की बरकतों से और कुव्वत अता फरमा देता है। इसीलिए इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी ना, दमे आरिफ नसीमे सुबह दम है। अल्लाह वाले का जो सांस है ना, ये ऐसे होता है जैसे शफा बख्श सुबह सुबह की हवा होती है। डॉक्टर कहते हैं सुबह सुबह घुमा करें, जोर जोर से सांस लिया करें, उस हवा में बड़ी ताजगी है, बड़ी शिफा है। क्योंकि दिन में आग जल पड़ी और पोल्यूशन है, रात को सब कुछ बंद रहा, तो सुबह की हवा में बड़ी एक चाशनी है। तो इकबाल कहते हैं दमे आरिफ कैसा है, नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशा माना में नम है। कहते हैं बंदों को भी फायदा नहीं देता, आरिफ का सांस फलों को भी फायदा देता है, उसमें नमी आ जाती है, उनमें मिठास आ जाती है।
उनमें चाशनी आ जाती है, उनमें लज्जत आती है। आती किससे? किसी अल्लाह वाले के सांस से आ रही होती है। उसी से रेशा माना में नम है। गर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शेबानी से कलीमी दो कदम है। जब कोई शुएब मिल जाता है, रहनुमा मिल जाता है, तो फिर इंसान बकरियां पाल रहा होता है, अल्लाह उसे कलीमुल्लाह का एजाज दे देते हैं। तो ये बड़ा एजाज है। तो मैं एक बात आप हजरात के सामने, क्योंकि महीना हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और उनका इसमें ग्रामी यहाँ पर सामने लिखा हुआ भी है, वो एक हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, असर होने वाली है और काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे और चंद बातें भी हो जाएंगी। ये किताब मेरे सामने है, किताब छपी है रियाज से और किताब का नाम उलमा तो जानते हैं, मजमूउल फतावा इब्न तैमिया का। और शान इससे बयान करने लगा हूं सैयदना गौसे आजम। अच्छा एक और बात बताऊं, आम इब्न तैमिया की जो तहरीरें हैं ना, ये सूफियों का कोई मोतक़िद नहीं था। ये सल्फी हज़रातों का ये समझे कि इमाम आजम इब्न तैमिया है, जिन्हें हम सल्फी कहते हैं ना, गैर मुक़ल्लिद, जो तकलीफ गैर मुक़ल्लिदीन का इमाम इब्न तैमिया है। बाकी सूफियों के बारे में तो बहुत कुछ लिखा, आप ये समझे नादानी करता रहा, बेवकूफ़ी करता रहा, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। जब गौस पाक की बात आई बड़ा सियाना हो गया। इधर उधर खास तौर पर शेख अकबर के हवाले से उसके बड़े सख्त फतवे हैं, लेकिन जब सैयदना गौसे आजम की बात आई, किसी ने इसे मैं तो समझता हूँ छेड़ने के लिए सवाल किया। ये इसकी चौथी जिल्द में भी है मजमूउल फतावा की, 5वीं में भी है और पहली में भी है। और पहली जिल्द ही है तौहीद के बारे में, क्योंकि इश्काल ऐसा था, अगर ये इब्न तैमिया ने ना लिखा हो या किसी सल्फी को ये ना पता हो कि इब्न तैमिया ने क्या लिखा है, तो आपको फौरन शिर्क फतवा दे देगा। किसी उसके मानने वालों को ये ना पता हो कि इब्न तैमिया ने इस मसले पर क्या लिखा है, यही सवाल आप उसके सामने रखें, वो फौरन कहेगा ये सबसे बड़ा शिर्क है, ये कैसे हो सकता है। लिख कौन रहा है? इब्न तैमिया। लिख क्या रहा है? कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुमला कहा है, इसके बारे में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, ये सवाल है। ये कई जिल्द में एक में बयान कर रहा हूं। वो लिखते हैं, कसीरुम मिनर रिजाल इज़ा दाखलू इलल क़ज़ाए वल क़दर अनसकू। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब तकदीर पर उनकी निगाह पड़ती है, देखते हैं मेरा मुरीद, मेरा शागिर्द, मेरा दोस्त, इसके मुकद्दर में ऐसे लिखा है, तो रुक जाते हैं। पीर देखता है हो इसकी तो मुकद्दर में बदबख्ती, जो पीर कामिल हो जिसकी निगाह तकदीर तक जाती हो, कहते हैं कसीर जो देखते हैं तकदीर जानने वाले रुक जाते हैं, इसके तो मुकद्दर में ये है। इल्ला अना, मैं नहीं चुप करता। बाकी सारे देखते हैं बदबख्त है, रब ने लिख दी है, अब बदबख्ती है क्या कर सकते हैं। नालायक है, नालायकी लिख दी है, बीमार है, बीमारी लिख दी है, तो रब की तकदीर है, खामोश। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं, बाकी सब रुक जाते हैं लेकिन मैं नहीं रुकता। क्यों? इन फतहत ली फी रोज़ानतुन फनाज़ातु अक़दार अल हक़ बिल हक़ लिल हक़। जब मेरे लिए तकदीर का रोशनदान खुलता है, मैं निगाह डालता हूं, तो रब की तकदीर को उसकी तकदीर के साथ तब्दील करवा दिया। लिखा होता है ये बदबख्त रहेगा। अच्छा, नाजा उलमा जानते हैं, बड़ा सख्त लफ्ज है। आम तर्जमा करते हुए, नाजा का लफ्ज आम अगर हो तो इसका माना यह होता है कि झगड़ना, बास करना, तकरार करना। लेकिन गौस पाक कहते हैं नाजा, तो यहां मतलब क्या होगा, मैं रब से इतनी इल्तिजाएं करता हूं, रब से इस इसरार से मांगता हूं कि रब को फिर राजी करके छोड़ता हूं, रब मुझे मेरा मांगा हुआ अता फरमा दिया। तो ये सवाल आ गया। सवाल कितना सख्त था कि गौस पाक तकदीर भी देखते हैं
और जो मुकद्दर में लिखा हो उसको तब्दील भी कराते हैं। तकदीर को तब्दील कराना बड़ा सख्त था। अच्छा, इब्न तैमिया ने जवाब क्या दिया, एक जुमले पे जवाब अर्ज करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। वो कहते हैं बात तुमने पूछी है किसकी, सारे वलियों के इमाम की। तो सुनो, मेरे नजदीक वली होता कौन है? कहते हैं वल वली, वली कौन होता है? मैं यकूनु मुनाज़िअन लिल क़दर, जिसमें ये सलाहियत हो कि तकदीर के मामले को बदल सके। ये नहीं तकदीर देखे तो सर नीचे करके अंदर चला जाए, रब को राजी कर सके। वली किसका बात का है? अगर उसकी रब ही नहीं मानता, जो रब का वली होता है रब तो उनकी मानता है, उनकी तो जुबान से निकलता है, रब फौरन कबूल करता है, क्योंकि ताल्लुक जो वलायत और मोहब्बत का है, रब के कुर्ब का है। अगर रब का कुर्ब ही नहीं है, रब को उसका मानता ही नहीं, तो वली किसके बात है? मेरे नजदीक वली वो है मैं यकूनु मुनाज़िअन लिल क़दर ला मैं यकूनु मुवाफ़िक़न लहू, जरा मुवाफ़क़त कर ले वो वली नहीं होता, जो तकदीर की बुराई को बदल दे वो वली होता है। देखता रहे मुरीद जहन्नम में जा रहा है, उसको जहन्नम में भेजने पर राजी रहे, तो ये किस बात का वली है? वली है ही वो जो देखे मुरीद गुमराह हो रहा है, पहुंचे और जाकर तकदीर बदल के उसको सालिह बना, बीमार को शिफा रब से लेकर दे दे, कमजोर को ताकत लेकर दे दे, ये असल में वली होता है। तो शेख अब्दुल कादिर ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त और हक कहा। बल्कि आगे एक और बात भी लिखता है, इब्न तैमिया कहता है ये उन पर वाजिब भी था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो ये कहा उन पर वाजिब भी था। क्यों? रब ने फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही, कि जो बुराई देखे उस पर लाजिम है कि हाथ से बदले। हाथ की ताकत नहीं, जुबान से बदले, जुबान की ताकत नहीं तो फिर दिल से बुरा जाने। रब ने जब इस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये ज़ात दिया हुआ था कि रब से मनवा सकता था, रब की बारगाह में अर्ज़ें कबूल थी, तो अगर ना करते तो मुनकर देखकर खामोश रहने वाली बात थी, तो लिहाजा इन पर जरूरी था कि उसकी बुराई को रब के साथ अर्ज करके अच्छाई में तब्दील करवा दे। लिहाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो शख्सियत है जो सारों को पढ़ जाता हो, यहां वो भी चुप कर जाता है। सैयदना गौस आजम वो शख्सियत है कि इब्न तैमिया जैसा बंदा इस जुमले पर, किसी आम जुमले पर भी नहीं, तकदीर कज़ा और क़दर के मामले में इतना सख्त फतवा पूछा गया, लेकिन समझदार था। कहा बाकी वलियन मत्था लाया शायद कोई राह निकल आवे, इन्ना बाबे और लाया फिर कुछ नहीं बचा, क्योंकि इमामुल औलिया है, ये गौसुल अगियास हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, तो हम सब उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी गुलामी का पट्टा। बल्कि जिनके बारे में सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, तुझसे है दर, दर से है सग, सग से है निस्बत, बराह रास्त निस्बत का इज़हार भी नहीं करता, इतना बड़ा इमाम। और कहता क्या है, ऐ सैयदना गौस आज़म मेरा आपसे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, आप जिस घर में रहते हैं ना, और उस घर पर जिस दरवाजे को निस्बत है कि मैं इस घर का दरवाजा हूं जिसके अंदर सैयदना गौस आज़म रहते हैं, उस दरवाजे के बाहर एक कुत्ता रहता है, खड़ा रहता है, वो कहता है मैं इस दरवाजे का चौकीदार हूं, तुझसे है दर, दर से है सग, सग से है निस्बत मेरी, दूर का है मेरी गर्दन में भी डोरा तेरा। कई निस्बतों का है, बराह रास्त नहीं है, लेकिन है तो आपका ही ना। चाहे 10 निस्बतें होंगी, 4 निस्बतें होंगी, लेकिन निस्बत है मेरे इमाम आपकी है। तो वो सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये माह मुक़द्दस था, 11वीं शरीफ का महीना था। अल्लाह ने आपको बहुत अजीम शान शान अता फरमाई हुई थी। रब ताला आप सबको वलियों के हवाले से, नबियों के हवाले से, सहाबा आले बैत के हवाले से हमेशा अदब वाला मनज अता फरमाए, मोहब्बत वाला अता फरमाए, क्योंकि सारे रब के महबूब हैं। और जिसकी जो भी निस्बत है, जब निस्बत सरकार है तो बहुत ही शानदार है। साहबा को भी निस्बत क्या मिली है? रसूलुल्लाह की, कि रसूलुल्लाह को कुर्ब मिला। आले बैत को क्या मिली? खून रसूल की। तो निस्बत तो दोनों के पास रसूल, तो हाँ, तो कोई निस्बत भी हो, हर निस्बत अजीम शान है, हर निस्बत का एक मकाम है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए। इनके बाकी जितने असातिज़ा हैं, अल्लामा वक़ार साहब के, इनके मुआविनीन हैं, दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह उनको भी बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।